Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Gauranita 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 Jai Gauranita Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jai Prabhupada Hidaya Gaur Hari Bol Hari Bol Hare Gaur Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaivo Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले अध्याय में कि अश्वत्थामा को दंड देना था। अश्वत्थामा को दंड देने के लिए हम्म, भगवान ने प्रेरित किया, भीम ने प्रेरित किया और द्रौपदी मना कर रही थी क्योंकि वो गुरु का पुत्र था, ब्राह्मण था, अकेला बेटा था माँ। तो भगवान ने कहा, क्या आदेश दिया कि तुम जो है द्रौपदी को भी प्रसन्न करो, तुम भीम को भी प्रसन्न करो, मुझे भी प्रसन्न करो, सबको प्रसन्न करो। तो हम चर्चा कर रहे थे कल की सबको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। आ, तो भगवान जब कृपा करते हैं और बुद्धि योग प्रदान करते हैं, तो ये युग कौन सा युग है? कली कला का युग है। कुछ न कुछ कारण से अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं।
कुछ भी कारण हो सकता है, छोटे से छोटा, मोटे से मोटा, जो भी है। तो इसका अगर संबंधों को अच्छा रखना है तो सबको खुश रखना होता है। और सबको खुश रखना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म कहता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन रुक्षन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। भगवान मूल के समान है, सं- और संसार शाखाओं के समान है। तो हम क्या होते हैं, शाखाओं को पकड़ के रखते हैं, मूल को भूल जाते हैं। इसलिए पेड़ भी सूख जाता है, पत्ते भी सूख जाते हैं। शाखा रूपी हमारा संसार कलह का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब हम मूल को ध्यान रखते हैं और पत्तों को भूल भी गए तो भी वो हरा भरा रहे। वैसे भूलने के लिए भगवान कहते नहीं, अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए कहते हैं, बट मेन याद रखना जरूरी है। अब एक संबंध बिगड़ने के कारण हमारे सारे संबंध बिगड़ते हैं। मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये हम भूल चुके हैं। ये संबंध बिगड़ा हुआ है, इसलिए सारे संबंध होते हुए भी हम असंतुष्ट हैं। जब हमारा वो संबंध ठीक हो जाएगा, मैं कौन हूँ और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, तो फिर बाकी सारा संबंध बिगड़ा होते हुए भी हमको कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो इस संसार में सभी हर हर समय हर चीज सही नहीं रहती है, लेकिन हमारा पोषण होता रहेगा, क्योंकि असली पोषण भगवत संबंध से होता है। तो बाकी तो निमित्त है, किसी ने अपने को कपड़ा दे दिया, किसी ने अपने को भोजन खिला दिया, किसी ने अपने को पैसा दे दिया, लेकिन वास्तविक पोषण करने वाले भगवान हैं। तो जब हम संसार को प्रेम करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। और जब हम भगवान को प्रेम करते हैं और तो कनेक्शन ऐसा है कि जब संसार को प्रेम करते हैं और संसार मेरा है ऐसा हम सोचते हैं, और भगवान से कनेक्ट होते हैं ताकि ये संसार का पोषण हो, हमारे इस संसार का पोषण हो, इसलिए भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम हरि को प्रसन्न नहीं कर पाते, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, और भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाने के कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान मेरे है और संसार किसका है, संसार किसका है, कौन बताएगा, उत्तर कौन देगा। जय कुमार प्रभु हंस रहे हैं, मतलब उनके पास में उत्तर है जरूर। जय कुमार जी उत्तर दीजिए, संसार किसका है, भगवान मेरे है तो संसार किसका है। क्या क्वेश्चन क्या पूछे जी? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको। अरे, नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अरे बाप रे, फिर भी आप हंस रहे हैं, मतलब आपका आप दिव्य स्तर पे चले गए लग रहा है। भगवान मतलब हमारी बातों को समझ में नहीं पा रहे। जैसे प्रभुपाद जी प्रवचन सुना करते थे अपने गुरु का, वो कहते हैं कि वो कुछ बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द यूज करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी मैं इंटरेस्ट के साथ में बैठा रहता था। ऐसा ही कुछ आपका भी हो रहा है। तो मैं प्रश्न ये पूछा था कि हम जब कहेंगे कि भगवान मेरे है तो संसार फिर किसका है। संसार भगवान का है। लेकिन हम तो अब संसार अपना मान रहे हैं ना। नहीं। हाँ, तो ये भावना जब हमारे जागृत होगी कि भगवान पहला हमारा जो होता सोल्यूशन होना चाहिए, भगवान मेरे है, और फिर संसार भगवान का है इसलिए संसार मेरा है। समझ रहे। तो भगवान मेरे है और संसार किसका है, वो भी भगवान का है, इसीलिए संसार मेरा है।
अगर संसार भगवान का नहीं है, संसार भगवान का विरोध करने लग जाए, जैसे हिरण्यकशिपु ने विरोध किया, तो ऐसा स्मरण नहीं आता कि प्रहलाद महाराज ने गाली वगैरह दिया था अपने पिताजी को, लेकिन बात भी नहीं माना था। ऐसा स्मरण नहीं आता कि विभीषण ने रावण को कुछ गलत शब्द बोले थे, लेकिन उसका साथ भी नहीं दिया था। तो संसार तब तक अपना है जब तक संसार भगवान का है। तो भगवान, संसार से हम प्रेम करेंगे, संसार से हम जुड़ेंगे, संसार के हमारे ड्यूटीज पूरे करेंगे, क्योंकि ये सारा संसार किसका है? भगवान का है। ऐसा जब हम सोचते हैं तो फिर क्या होता है? ये हमारे दुख का कारण नहीं बनता संसार। लेकिन जब हम सोचते हैं संसार मेरा है, भगवान का नहीं है, मेरा है, और ये मेरे संसार के पोषण के लिए भगवान की भी आवश्यकता है, तो सुख संपत्ति जरा आवे, कष्ट मिटे, तो कष्ट कभी मिटता ही नहीं है वो, क्योंकि ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। तो फिर वो जो भक्त होता है उसके जीवन में कैसे सोल्यूशन आता है? वो जाग जाता है। जीव जागो गोरा चंद्र बोले। वो जाग ये जाता है, वो समझ जाता है अपने स्वरूप को, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। वो देह आत्म बुद्धि, ये दुख का मूल कारण है ना, गीता के दूसरे अध्याय में ये चीज पहले बताई भगवान। बाकी भक्ति योग बाद में, पहले हम देह नहीं है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए हमारा। काफी बार ज्ञान तो बहुत हो जाता है हमको, लेकिन ये फाउंडेशन हमारा क्लियर नहीं रहता है, या फिर इस स्तर पर हमारा कुछ रियलाइजेशन नहीं है, तो वो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान माया में पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि साक्षात्कार एक अलग चीज होती है, और साक्षात्कार प्रामाणिक साधना से, भगवत प्रामाणिक साधना के द्वारा भगवान की कृपा को, भगवान के शुद्ध भक्तों के कृपा को आकर्षित करके होती है। तो यहाँ पर मैं ये सारा क्यों बोला कि कल के अध्याय में हमने चर्चा किया था कि भगवान ने कहा तुम क्या करो, सबको प्रसन्न करो, द्रौपदी को भी प्रसन्न करो, मुझे भी प्रसन्न करो, भीम को भी प्रसन्न करो। तो उनको आइडिया आ गया कि चलो इसका मनी काट देते सर का। तो सर का मनी काटने से ब्राह्मण मर भी गया और नहीं भी मरा, तो उन्होंने सर का मनी काट के अश्वत्थामा को छोड़ दिया। तो वो प्रसंग जैसे समाप्त हुआ, तो हमारा 8वां अध्याय शुरू हो चुका था। 8वां अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को हम शुरू करने वाले थे, लेकिन नहीं किया। तो आज चालू करेंगे कुंती महारानी की प्रार्थना। तो कुछ विशेष प्रसंग है जिसको प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा समय दिया है अपने प्रवचनों में। तो एक तो है प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। प्रहलाद महाराज के जो भागवत में प्रसंग आता है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन उपलब्ध है प्रभुपाद जी के अंग्रेजी में। और एक तो कुंती महारानी की जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड, प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड क्वीन कुंती, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर बहुत सारे प्रवचन दिए प्रभुपाद जी ने। उसी आधार पर एक किताब कंपाइल हुआ, बनाया गया। उस किताब का नाम क्या है? कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो उस अध्याय को हम शुरू करेंगे। तो भगवान जो है वो जाने वाले थे हस्तिनापुर को छोड़कर, तो उससे पहले कुंती महारानी ने प्रार्थना कर रही है भगवान से कि उसके वो मनोभाव व्यक्त कर रही है। कुंती कौन है? वो शुद्ध भक्त है, आचार्यों के शुद्ध भक्त है, और आचार्य को उसने प्रसन्न किया है, आशीर्वाद लिया है, इसीलिए उसके उसके पुत्र भी शुद्ध भक्ता है। तो ऐसी कुंती महारानी जो है अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है। भागवतम में प्रथम प्रार्थना है ये। श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रार्थनाएं हैं, भीष्म स्तुति है, या फिर गोपी गीत है, प्रार्थनाएं अलग अलग है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। लेकिन भागवत में एक माता जी की प्रार्थना पहले रखी गई है, व्यास देव जी ने। और ये बताते हुए हमको आचार्य बताते हैं कि इससे पता चलता है कि आध्यात्म
केवल पुरुष के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए है। और हर व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको वो गंभीरता से ले। माया में क्या पुरुष ही स्त्री बड़ी रहती है क्या? स्त्री पुरुष जो भी है, कोई भी माया में पड़ सकता है, और माया से कोई भी उठ सकता है भगवान की कृपा से। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के द्वारा हमको ये समझ में आता है कि वो एक विद्वान भक्त थी, साक्षात्कारी भक्त थी। और उनकी प्रार्थनाओं में हम जाएंगे तो समझेंगे उसका भगवान के लिए क्या भाव था। ठीक है, तो हमें चालू करने वाला है। कुंती महारानी की प्रार्थना है। अभी तो विजिबल था, अभी गायब हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिखता हूँ मैं, विजिबिलिटी चला गया इसका। हरे कृष्णा। दिख रहा होगा आपको ना? अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सुत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानाम् उदकम् इच्छताम् दातुं सकृष्णगङ्गायां प्रस्तुतु ययुस्त्रियः। तो इस अध्याय का ओवरव्यू ले लेते हैं हम थोड़ा, इस अध्याय में क्या क्या होने वाला है। तो एक नंबर के श्लोक से लेकर 4 नंबर के श्लोक तक कृष्ण क्या करेंगे? पांडवों को सांत्वना प्रदान करेंगे। 1 नंबर के श्लोक तक, 6 श्लोक से लेकर 4 नंबर के श्लोक तक। तो तो पहले और दूसरे श्लोक में क्या होगा? पहले और दूसरे श्लोक में पांडव क्या करेंगे? गंगा स्नान करेंगे और तर्पण करेंगे अपने, जो भी शरीर छोड़ा है उन्होंने रिक्त जन पर। तीसरे से चौथे श्लोक में क्या होगा? सब लोग दुखी है, और जो सब पांडव दुखी है, जितने स्वजन मरे हैं, और जो संतगण है, जो ऋषिगण है, वो सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। फिर 5 से 17 श्लोक में, 5 से 17वें श्लोक में, हालांकि अभी तुरंत कुंती महारानी की प्रार्थना चालू नहीं हो रही है, फिर भी इस अध्याय का नाम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इस अध्याय में वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इसलिए रखा गया है। तो 5 से 17वें श्लोक में परीक्षित महाराज को कृष्ण भगवान गर्भ में रक्षा करते हैं, वो वर्णन है। तो 5 और 6 नंबर का श्लोक में युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते हैं कृष्ण। 7 से 10 श्लोक में जो है उत्तरा रक्षा के लिए गुहार लगाती है कृष्ण को, जो द्वारका निकलने वाले थे।
11 से 14 श्लोक में जो है कृष्ण जो है ब्रह्मास्त्र का दमन करते हैं। हाँ। और 15 से 17वें श्लोक में भगवान की शक्ति का प्रदर्शन पता चलता है कि भगवान गर्भ में जाकर के रक्षा करते हैं। और फिर 18 से 44वें श्लोक में क्या है, मेन पार्ट है जिस अध्याय का नाम है कुंती देवी की प्रार्थनाएं। तो प्रार्थनाएं 18 से 44वें श्लोक में है। और 45 से 52वें श्लोक में भगवान युधिष्ठिर महाराज जो दुखी है, जैसे अर्जुन दुखी था, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं, तो इसलिए वो रो रहा था पहले, युद्ध के पहले। तो युद्ध के पहले जो है अर्जुन रोया, भगवान ने शांत किया। युद्ध के बाद में युधिष्ठिर रोए, भगवान शांत नहीं कर पाए। तो वो भी एक अलग प्रसंग है, वो जब आएगा वो चर्चा करेंगे। और युधिष्ठिर महाराज जो कृष्ण जा रहे थे तो उनको रोक लेते हैं, मत जाओ आप करके। और युधिष्ठिर महाराज को सब लोग समझाते हैं 46 और 27 47वें श्लोक में। लेकिन वो किसी का समझाने पे समझते नहीं हो युधिष्ठिर महाराज, उनको कोई समझा नहीं पाता। उनका दुख यही रहता है कि मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए। तो वैष्णव है वो, तो इतने सारे लोग मारे गए, ये दुख था उनका। और 48 से 52वें श्लोक में उनका वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सारा इसका ओवरव्यू बोलते हैं उसको, ये सब इसमें आएगा, ये पूरे अध्याय में। तो चालू करते हैं पहले श्लोक से। सुत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छता धातुं कृष्णगङ्गायां पुरस्कृतो ययुः स्त्रियः। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने वृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। प्रिया आगे आगे चल रही थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावने ईश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वो कौन पढ़ेगा? सुंदर नारायण प्रभु। आपका नेट काम कर रहा है ना? पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तात्पर्य। आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। हरे कृष्ण भाई। हाँ, वो पहले में शोभा जी क्या नॉर्मल चीज है, उसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता लग नहीं रही। जी हाँ बाबा। हाँ, फिर भी आप कुछ कमेंट करना चाहते तो बोल सकते हैं। नहीं प्रभु। कुछ कहना चाह रहे हैं सुंदर नारायण जी? नहीं नहीं प्रभु जी, अलग सा कुछ कमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, आप बताइएगा। जी तो प्रभु। यहाँ प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो लोग दिव्य स्तर पे चले जाते हैं और अपने आप को शुद्ध भक्त मानते हैं, वो होते नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चलती रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में किसी अन्य पवित्र परिवार के प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है। पांडवों ने भी 5,000 वर्ष पूर्व, तो ये लिखने की जरूरत थी, पांडवों ने भी 5,000 वर्ष पूर्व। तो भी का मतलब क्या है? पांडव कुछ विशेष थे, उनको जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या किया? ये तर्पण विधि का अवलंबन किया। तो हम इतने बड़े वक्ता ना बन जाए कि हम जो समाज के जो बेसिक रीति रिवाज है उसको साइड साइड लाइन में कर दे। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बात बराबर है, क्योंकि जिस कुल में, मतलब हमारे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, शुद्ध भक्ति की बात बोल रहा हूँ। शुद्ध भक्त जिस कुल में आ जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका संकीर्तन जो संकीर्तन वो करता है, वो संकीर्तन ही इससे बड़ा तर्पण कुछ नहीं है। संकीर्तन मात्र से उनका उद्धार हो जाता है। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन तव। बलि महाराज के प्रसंग में आता है कि जब शुक्राचार्य ने कहा बलि को, इसको मत दो, विष्णु ही है, पूरा ले लेगा तुम्हारा, और विष्णु को देने के लिए तो जीवन मिला है। तो कृष्णार्थे अकेले चेष्टा, और बोले उसको मत दो, तो गुरु फिर ऐसा गुरु क्या काम का? गुरु वो जो कृष्ण के शरण में जाने के लिए सिखाया। तो अगर कृष्ण के शरण में जाने के लिए नहीं सिखाता है तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिर। तो उस स्थिति में फिर गुरु को भी त्यागा जा सकता है, तो त्याग दिया उन्होंने। फिर जो हुआ आपको लीला पता है, वो हमारा वो प्रसंग नहीं चल रहा है। बट फाइनल में फिर बलि महाराज को सब खोना पड़ा। फाइनल में बलि महाराज को बांध दिया गया, और फिर बलि महाराज को कहा कि तुमने तो 3 पग के लिए कहा था, 2 ही पग हुए, तीसरा पग किधर है? बलि महाराज ने कहा, 2 पग में तुम आपने मेरी सब प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी का जितना कीमत होता है उससे डबल कीमत वो प्रॉपर्टी जिसके नाम में है उसका होता है। तो जिसके नाम प्रॉपर्टी का जितना कीमत है उसका डबल कीमत जिसका प्रॉपर्टी है उसका होता है, इसीलिए मेरे सर के ऊपर आप पैर रख दो, तो एक एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा आप। तो भगवान ने फाइनली उनके सर के ऊपर पैर रख दिया। तो फिर बलि महाराज को सूतर लोक दे दिया गया। तो भगवान कहते हैं, अरे ये बलि यज्ञ करना चाह रहा था, इसका यज्ञ बाकी रह गया है, शुक्राचार्य तुम कंप्लीट कर दो यज्ञ, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। शुक्राचार्य कहते हैं, मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन तव। जब आपका संकीर्तन जहाँ होता है
वहां कुछ कमी रह जाती है क्या? ये बलि संकीर्तन में इन्वॉल्व था। संकीर्तन का मतलब भगवान को प्रसन्न करना। जहाँ भगवान प्रसन्न हो गए वहां कुछ कमी रह जाती है क्या? तो यज्ञ अपने आप ही देश कालार वस्तु था कलयुग में। और उस समय भी कलयुग में विशेष करके हर चीज का बाधा रहती है। देश मतलब जिस देश है वहाँ वो देश निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे स्मशान भूमि रहती है, बहुत सारे लोगों को उसमें दफना दिया जाता है, तो भूत ज्यादा रहते हैं वो उधर साइड में। तो वो अनुकूल जगह नहीं रहती हवन वगैरह करने की। वो अघोरी लोग उधर जाते हैं। वो देश काल काल भी हमेशा अनुकूल नहीं रहता है। सार्वभौम प्रभु बता रहे थे नवग्रह शांति के लिए महीने में एक ही तिथि आती है, उसमें वो शांति करते हो। हर हर दिन शांति नहीं कर सकते। देश कालार वस्तुतः वस्तु। तो वस्तु भी आजकल गाय का घी बोलने के लिए है। उसमें क्या क्या मिलावट होता है बता नहीं सकते। यहाँ तक कि तो अभी एक रिसेंटली हमारे लीडर्स ग्रुप में वरिष्ठ वक्ता ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मुसलमान लोग हड्डियों से तुलसी की माला बना रहे हैं। मतलब सब लोग नहीं बनाते होंगे बट ऐसा भी चल रहा है। हड्डियों हड्डिया का पूरा कारखाना का प्लानिंग बता रहे हैं कि कैसे वो फाइन ट्यूनिंग होता है। हड्डियों से छोटे छोटे मोती बनाते हैं और हड्डियों को पॉलिशिंग होता है और उसकी माला बनाते हैं और तुलसी का माला बोल के बेचते हैं मार्केट। तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा आपको। तो ये क्यों बोला हूँ, इसमें क्यों आया? देश काल और वस्तु था, वस्तु के बारे में बता रहा था। तो हर चीज वस्तु भी शुद्ध रहेगी। घी जो स्वाहा स्वाहा यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, क्या पता उसका चर्बी का वो क्या बोलते हैं, चर्बी का रहता है ना कुछ तो फैट उसका रहता है। वो नहीं है उसमें, गारंटी है। लेकिन सारा चीज ठीक हो जाएगा जब कलयुग युग धर्म को अपनाएंगे। सर्व सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन तव। भगवान के नाम का संकीर्तन होगा तब इस कलयुग के जो महान दोषी लोग हैं, कलो दोष निधे राजन, उनका उद्धार का मार्ग बन जाता है। नहीं तो क्वालिफिकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो हमको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके भगवत धाम जाएंगे। लेकिन एटीट्यूड की दृष्टि से देखा जाए तो एटीट्यूड अगर हमारा ठीक हो गया और हम दैन्य भाव से युक्त हो गए और एटीट्यूड ठीक हो गया तो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। सब एटीट्यूड का ही खेल है। हम पहले भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं और प्रगति करने के बाद में भी सेवा करते हैं, आरती करते हैं, प्रवचन देते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? एटीट्यूड का होता है। पहले होता है मैं ये कर रहा हूँ, स्वामी तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। बाद में होता है मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहार। ऐसा होता है बाद में। काम वैसे होते हैं। इसीलिए जो नया वक्त है सीनियर ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको। सब लोग जो नया है वो भी प्रवचन दे रहा है हमारे जैसे, बहुत सन्यासी है वो भी प्रवचन दे रहा है। अंतर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन साक्षात्कार का अंतर रहता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आदरणीय सभी है। भगवान रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के एक श्लोक में कहते हैं कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्धा। तो कलयुग में एक ही कारण से हमारी भक्ति नष्ट होगी। कलयुग भक्ति के प्रभाव के सामने टिक नहीं सकता। हमारे जो भक्ति जो है नाम जप है उसके प्रभाव के सामने टिक नहीं सकता। तो फिर कलयुग क्या करेगा? हमको अपराधों में इन्वॉल्व करेगा। हम्म, तो काया से वाचा से मन से हम अपराध करेंगे तब जाके हम भक्ति से साइड में हो सकते हैं। तो अपराधों में जब हमको कलयुग इन्वॉल्व करेगा तो सबसे बड़ा जो कारण है हमारे भक्ति करते करते हमारे भक्ति में प्रगति न करने का, वैष्णव के प्रति हम कुछ भी आया मन में बोलना चालू कर देते। ये रूप गोस्वामी का श्लोक मैंने क्या कोट किया? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेश। कृष्णा का नाम एक बार भी जिसका मुख से निकल गया तो उसका मन से आदर होना चाहिए। मन से आदर।
और दीक्षाति चेत प्रणति भी, और जिसने दीक्षा लिया है उसको प्रणाम करना चाहिए झुक कर। और तीसरा श्लोक दूसरे में बोलते हो, दीक्षास्ति चेत प्रणति भजंत शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन निंदादि शून्यम। और जो भक्त कभी किसी की निंदा नहीं करता, ऐसे भक्त का संग करके उसकी सेवा करनी चाहिए। उसको प्रश्न पूछने चाहिए। तो हमको तो जितने भी नाम जपने वाले हैं उसमें सब में दोष दिखते हैं, और हम कभी कभी बोलते भी रहते हैं ये ऐसा वो ऐसे। तो इससे बच गए हम, तो हम बहुत आसानी से भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। तो इससे बचने नहीं देता कलयुग। हम्म, कलयुग क्या होता है, इससे बचने नहीं देता। इससे अगर हम बच गए तो ये, हम बोलेंगे हम तो किसी से मिलते नहीं है, किसी कहीं जाते नहीं है, तो कैसे अपराध होता है, फोन के द्वारा होता है। मोबाइल में बैठे बैठे इसको नंबर लगाओ और इसको इसके बारे में बताओ, इसको उसके बारे में बताओ। तो ये फोन पे ही हो जाता है वैष्णव अपराध। वाणी इन्वॉल्व हो गई ना, तो उसी वाणी से जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, तो वही वाणी से नाम जपना मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सेम टंग, जिस जिस वाणी से हम जहर पीते हैं उसी वाणी से अमृत पीना होगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु गोपाल चापल के प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। गोपाल चापल जो है श्रीवास पंडित का बहुत निंदा किया भर भर के। कुछ समय बाद उसको कोड़ वाला रोग हो गया ना, कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग रहता है, मराठी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। कुष्ठ रोग रहता है, तो कुष्ठ रोग हो गया उसको। उसका स्किन पूरा गलित होने लगा। तो फिर फाइनल में समझ में आ गया उसको कि ये मेरा अपराध का फल है। तो चैतन्य महाप्रभु को क्षमा मांगने गया, तो बोले ये तो कुछ भी नहीं है, एक जन्म 100 जन्म तो ऐसे ही तुम सड़ते रहो। तो फिर 100 नहीं, ज्यादा ही बोला है शायद, 1 करोड़ जन्म। तो वह गिड़गिड़ाने लगा, प्रणाम करने लगा ना। बोले कुछ तो मार्ग बताइए, आप दयालु है, कृपालु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग बताया। बोला जिस मुख से तुमने जहर उगला है उसी मुख से तुम अमृत का पान करो। तो अमृत पान करना मतलब क्या है? तो वैष्णव का गुणगान करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाम जप करना और वैष्णव का गुणगान करना। तो ये जो है भगवान के भक्त। तो मैं क्यों कह रहा था, कि मैं कह रहा था उद्देश्य कालार वस्तुता से इधर आया था मैं। तो मैं संकीर्तन की महिमा बता रहा था कि भक्तों को जरूरत नहीं है, शुद्ध भक्त जो है संकीर्तन के प्रभाव से ही उनके जो पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। लेकिन भक्त लोग समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने व्यवहार को गड़बड़ नहीं करते। उनको मंगल आरती आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको केवल भगवान मंदिर अल्टर में दिखते हैं। हैंड्रेस गलती से हुआ है क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। एक ऐसी एक पूछने का हो रहा था प्रभु जी कि ना, जैसे महाभागवतों की निंदा करना तो मतलब अपराध है प्रभु जी, है ना? हम्म। लेकिन जैसे कि कभी-कभी ऐसा मतलब कि समाज में या सराउंडिंग में हो जाता है कि कोई आदमी गलत कर रहा होता है और उसको जस्टिफाई भी करना हो जाता है, कभी-कभी आपस में बताना या बोलना भी हो जाता है। तो उस हम्म। कंडीशन में भी मतलब कि बोलना अपराध में काउंट होगा, या हालाँकि हम अगर उनके गुरु या काउंसलर तो नहीं है आप प्रभु जी। हाँ, हाँ। हाँ, क्या होता है उद्देश्य, भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके बारे में बताया है कि अगर हमारा उद्देश्य सही है और हम सही व्यक्ति को बता रहे हैं, जैसे किसी ने चोरी किया और हमने पुलिस को बताया, तो उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि ये चोर बार बार चोरी ना करे। और हमको पता है कि अगर पुलिस उसको ठीक करेगा तो भविष्य में फिर से चोरी नहीं करेगा, इसलिए हम पुलिस को बता रहे हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन हम हर जगह बता रहे हैं, तुमको पता है ये चोर है, तुमको पता है ये चोर है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने का आपका ड्यूटी नहीं है। और परिवार के 4-5 सदस्य को बता सकते हैं अगर वो चोर है तो, मतलब कोई कोई आदमी आपके घर में आ रहा है, आपको पता है चोर है,
चार पांच सदस्यों को बता सकते हो, लेकिन पूरे समाज में आपको बताने की जिम्मेदारी आपकी तरफ नहीं है, वो पुलिस का है। तो अपने अपने अधिकार को देखते हुए जब हम कार्यरत होते हैं, तो उसको फिर अपराध नहीं माना जाता है। अपराध वास्तव में क्या है कि हम अपने अधिकार के ऊपर जब कार्यरत हो जाते हैं, तो उसको अपराध माना जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने वैष्णव अपराध भी बोला है और जीव अपराध भी बोला है। वैष्णव अपराध, जीव अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध। तो ये अपराध किस लिए है? जैसे आपको बताया जाता है कि अगर आप अटेंडेंस आपका 75% नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम को बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको अगले एग्जाम में बैठना नहीं दिया जाएगा। आप इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। स्पोर्ट्स रहता है कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पोर्ट रहते हैं कंपलसरी रहते हैं वो, जैसे एनसीसी वगैरह कुछ रहता है, तो वो नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगा आपको करने को। तो ये जैसा जबरदस्ती जैसा लगता है ये, है ना? लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से पास होके समाज में एक अच्छे व्यक्ति बन के उभरे। इसीलिए सारे बंधन है। तो इतने सारे अपराध किस लिए है? जिससे आप बच जाए ये सारी चीजों से और बच के आप अच्छे भक्त बने, इसलिए अपराधों का वर्णन है। अपराधों का वर्णन डराने के लिए नहीं है। अरे, भक्ति नहीं कर रहा था तो तब ठीक था, ये अपराधों का कोई चिंता ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। भक्ति भक्ति नहीं तो अपराध कहाँ से है? भक्ति चालू हुई तब से अपराधों का गिनती चालू हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे कोई बोलेगा स्कूल में एडमिशन ही नहीं था तो एग्जाम देने के टाइम कोई परेशानी नहीं थी, ना कुछ टेंशन था, मस्त खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था मैं, और कोई कुछ बढ़िया चल रहा था। ये जब से स्कूल में एडमिशन लिया तब से प्रॉब्लम चालू हुआ है। वो स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो भविष्य भी उज्जवल है ना उसका, वो खेल रहा है उसका उज्जवल भविष्य नहीं है, उज्जवल नहीं उसका। वो जो भक्ति में नहीं आया वो तो 84 लाख योनियों में सड़ने वाला है। अभी हम भगवत धाम जाने की तैयारी में है, इसमें अलर्ट रहना ये इसकी आवश्यकता है। सुरस्य धारा विशता दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ये जो रास्ता है वो कठिन और रास्ता है, लेकिन कृपा से आसान हो जाता है। शूल फूल बन जाते हैं जब हम कृपा के छाया में रहते हैं और अपराधी नहीं होते। कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत। भगवान की स्मरण में रहते हैं, कृपा में रहते हैं, अपराध नहीं करते हैं, तो कठिन चीजें आसान हो जाती है। इसीलिए देखा गया है वही भक्ति कुछ लोगों को इतना आसान हो जाती है, आसानी से माला कर लेते हैं, आसानी से सुबह उठ जाते हैं। और कोई भक्ति कुछ लोगों को एकदम वही नाम जब वो कैसे लगता है कि लोहे के चने चबा रहा है, इतना भारी जाता है नाम जब। तो डिफरेंस क्या है? ये इस जन्म के अपराध या पूर्व जन्म के अपराध, ये अपराध भारी पड़ते हैं। लेकिन क्या वो अपराधों से बाहर नहीं निकल सकता? पुरुष निकल सकता है। अगर हम अपराध के फल को भोगने के लिए जन्म लिया रहते तो फिर शास्त्रों का कोई मतलब ही नहीं रहता। साधु संतों के हमारे जीवन में आने का कोई मतलब नहीं। परिवर्तन हो सकता है लेकिन एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। जैसे पेशेंट है, कोई बीमार है, बुखार है उसको, डॉक्टर कोई डाइट दे रहा है और उसको कुछ दवाई दे रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता जिंदगी में मैंने किसी के बाप की नहीं सुनी मैंने। ऐसा कुछ बोल सकता, वही बोल सकता है जो भी आया मन में वो किया। अब ये तुम डॉक्टर कहाँ से आ गए इधर, और तुम्हारी मैं थोड़ी सुनने वाला हूँ। जिंदगी में मैंने किसी बाप की नहीं सुना। तो अभी आपकी जरूरत है, अभी आप बीमार हो, आपको सुनना पड़ेगा डॉक्टर का, जब दवाई दे रहा है वो सुनना पड़ेगा। तो हम भी इस संसार में अपना बहुत सारा ट्रायल चल रहा है संसार में जीवों का दुखी होने के लिए। लेकिन सब ट्राई करने के बाद भी लोग दुखी है। अभी सदगुरु मिले हैं, उनके कुछ उपदेश है, आदेश है, प्रभुपाद जी मिले हैं, उनके जो आदेश है उपदेश है। हम ये नहीं कह सकते कि अपने मन की भक्ति की हमको जीने दो, हमके मन के अनुसार भक्ति करने दो, हमको पता है हम भगवान को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं होता। हाउ टू गेट आउट ऑफ द डिसीज, बीमारी से कैसे बाहर निकले, ये सोल्यूशन फॉर्मूला आचार्यों ने दिया है। और उनकी बातों को छोड़कर हम जब अपनी मनमानी करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो विषय ये आपका ये था कि क्या हम
कुछ कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा करें तो क्या वो अपराध है? तो सही व्यक्ति से चर्चा करें। अगर अपना बेटा है, कोई आपके ऑफिस में कोई गलत किया, आपके बेटे को आके बना बताने से बेटे का क्या फायदा होने वाला? कुछ फायदा होने वाला है? लेकिन आपको बहुत इच्छा है, जो भी मिलेगा उसको बताना है। वो गंदा आदमी हो, ऐसा है, मेरा मेरा 50,000 रुपए ले लिया, वापस नहीं कर रहा है, वापस नहीं। तो ठीक है, तो वो जो कंसर्न व्यक्ति जो आपको मदद कर सकता है उसमें, उसको बता दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि वी एक्स वी हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि हम कोई हमारा शोषण करे, हमारे नम्रता का कोई गैर फायदा उठाए। इसका मतलब ये भी नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे हम नम्र है लेकिन मूर्ख नहीं है हम। कोई हमको 50,000 रुपये मांगेगा अपना दोस्त, और उसकी रियल में जरूरत है, तो हमको पता है कि वो दे भी सकता है, लेकिन हम मूर्ख नहीं है। वो प्रॉपर वो लिखा पढ़ी करके देंगे उसको पैसा। ठीक है, आगे आगे चल के उसका दिमाग पलट गया तो फिर वो पैसा वापस नहीं करेगा। तो उसमें वो भावुक होके, दयावान होके, मतलब हर चीज को, मतलब भक्त जो होता है नम्र होता है, लेकिन मूर्ख नहीं होता है वो। आ, मूर्खता भक्त, उल्टा कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। संसार के लोग चतुर है केवल पैसा कमाने में, लेकिन कृष्ण भक्त चतुर क्यों है? दो दृष्टि चतुर है, वो अपराध नहीं करता है, एक चतुरता उसकी है। दूसरी चतुरता उसकी है कि 84 लाख योनियों में हम चक्कर चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन भक्तों को पता है कि ये इस चक्कर से कैसे बाहर निकलना, इसीलिए वो चतुर है। तो आपने अच्छे से दूसरे को मूर्ख बना दिया, आपने दूसरे को ठग दिया, आपने दूसरे को धोखा दे दिया, और दूसरा समझ भी नहीं पाया, तो आप चतुर बन गए क्या शास्त्र के अनुसार? आप चतुर तब बने जब आप नाम रुचि जागृत कर लिया आपने। आप चतुर तब बने जब आपने जब आवश्यकता थी तो आपने एक्स्ट्रा सेवा कर लिया। मौका, जैसे सेवा का मौका देखा आपने, तो आपने सेवा कर दिया। ये चतुरता का लक्षण है, ये थोड़ी है इस नश्वर चीजों के लिए आपने चतुरता से कुछ कर लिया। तो ये तो ये कुत्ते बिल्ली सुअर सब ये चतुर है उसके बारे में, उनका लक्ष्य उधर ही रहता है। कब कोई कुछ मल खाने को मिलेगा और कब कोई दौड़ के जाएंगे। लेकिन रियल चतुरता ये है कि हम लक्ष्य को रखें। तो उसमें बैलेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो समझ में भी आता है। यहाँ तक कि अगर कुछ कोई गलत कर रहा है उसके लिए हमको पुलिस में भी जाना पड़े तो ये भी वैष्णव अपराध नहीं है, जीव अपराध नहीं है। अगर कोई वैष्णव इस लेवल का गलत करता है कि उसको जेल में डालना है तो भी वैष्णव अपराध नहीं है। अंदर खास बात अंदर की है कि अंदर हमारे क्या चल रहा है, ईर्ष्या द्वेष ये सब। और दूसरी बात, अगर उसने उतना गलत किया है तो आपको न्यूज़पेपर में देने की किसने कहा है? आपको उसको दंडित करने का प्लान करना है उसको, मतलब मैं एक्सट्रीम में जाके बता रहा हूँ आपको ताकि आपको भविष्य में प्रश्न ना रह जाए। तो आपको पब्लिक में जाके नहीं बताना है, आपको पुलिस में जाके बताना है और उसको दंडित करना है। वो प्रॉब्लम नहीं है, भगवान जान रहे हैं। भगवान अगर ऐसा ही दया भाव रहता तो अर्जुन को मारने के लिए नहीं बोलते। युद्ध, तो क्या बोले भगवान? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध में मुझे मेरा स्मरण करो, क्योंकि वो आतताई है ना। यहाँ पर भी पिछले अध्याय में जो प्रसंग आया उसमें अश्वत्थामा के बारे में भगवान का ओपिनियन किया था कि अरे वो आतताई है, ब्राह्मण ब्राह्मण मत देखो। उसने एकदम अधार्मिक कार्य किया है, एकदम गलत कार्य किया है, उसको मारना जरूरी है। लेकिन द्रौपदी जो बात बोल रही है उसमें भी कुछ दम है, तो कुछ तो बीच का रास्ता निकालो। तो उसका मन ही काट दिया गया, और ऐसे कुत्ते को जैसे ऐसे छोड़ दिया जाता है। हम्म, निष्कासित, किसी व्यक्ति को घर से निष्कासित कर दिया जाए, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो ऐसा वो अपमान, मतलब मृत्यु का समान था उसको। तो देखना चाहिए उसको। ये आपने, मैं इतना समय क्यों दिया है प्रश्न के ऊपर? क्योंकि ये सबसे बड़ा वायरस है वैष्णव समुदाय में, वैष्णव अपराध। ये वैष्णव अपराध को, अभी आपने बोला महाभागवता की निंदा नहीं करना चाहिए, ये तो समझ में आता है। तो महाभागवतों की निंदा नहीं करना समझ, ये ये भी बहुत गलत समझ है। क्योंकि महाभागवत कौन होते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं। हम्म, या फिर आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। बाकी लोगों का क्या होगा? फिर उनका निंदा कर सकते क्या फिर हम?
अरे वो चार माला ही कर रहा है, उसका थोड़ी निंदा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति भगवान से प्रिय है, और विशेष करके भगवान का नाम जब 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 जिसने चालू कर दिया है उसको प्रिय है। हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता उसका व्यवहार, आपको लगता है कि ये भक्त तो थोड़ा गड़बड़ है, तो आपको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में क्या हो गया है, कलयुग ने थर्ड कैटेगरी कैटेगरी के डिवोटीज को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है। इतना प्रचार बढ़ रहा है, उतना नाम जापक बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें प्यूरिटी का जो प्रमाण है वो कम है। इसका मतलब वो यूजलेस नहीं है। तो आपको अगर कुछ कमी यहाँ दिखती है, तो आप दूर से आदर भाव रखें, उनसे कुछ निगल व्यवहार ना करें, उनको अपना गुरु ना माने, थोड़ा व्यवहार रखे आदर सम्मान का। और चींटी को गधे को भी प्रणाम करने को कहता है भागवतम। वो तो भगवान के कितने लोग हैं जो संसार छोड़ के नाम जब चालू किए, परसेंटेज में निकालेंगे तो 1% आएंगे कि नहीं, मुझे डाउट है थोड़ा। कि मतलब 6-7 अब्ज लोग हैं ना पूरे वर्ल्ड में, उसमें अगर नाम जब जापक जो है वो कितने परसेंट आएंगे, वो मुझे डाउट है। वो ऐसे लोग, ऐसे कैटेगरी में वो लोग हैं। और उसमें भी फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्ति करते करते शुद्ध भक्ति में आना और शुद्ध भक्ति करना ये दुर्लभ है। इसीलिए क्या है, कहा गया है, दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम शन्मंगुरे, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभम मानुष देह दुर्लभ है, उसमें भी ज्यादा दुर्लभ ये है कि शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करे। इसीलिए हम, मैं भी प्रवचन करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। मैं तो डायरेक्ट अपना कमेंट दे सकता हूँ ना, क्योंकि हमको विश्वास है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि आई लिव इन माई बुक्स, मैं किताबों में रहूंगा। लेकिन इसका मतलब ही नहीं, अभी आजकल वो विषय दूसरा निकल रहा है, चल रहा है, तो मैं बोल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि साक्षात गुरु की आवश्यकता नहीं होती। आजकल वो चल रहा है थोड़ा, आपको पता होगा नहीं पता होगा, उससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये चल रहा है कि प्रभुपाद सबसे शुद्ध थे, और उसके बाद में किसी कोई योग्य नहीं है गुरु बनने के लिए। ये किसी भी संप्रदाय में आज तक नहीं हुआ है। किसी भी संप्रदाय में आज तक नहीं हुआ है। लेकिन माया अप्रत ज्ञाना, माया जो है क्या करती है, माया और कलयुग जो है, इसका प्रभाव ये है कि अच्छे अच्छे संप्रदायों में कलह निर्माण करने का कार्य माया कलयुग करता है। और इसमें जो हमारी कोमल श्रद्धा है, हम शास्त्र अध्ययन नहीं करते, आचार्यों की टीका नहीं पढ़ते, समझते नहीं चीजों को, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। और विशेष करके हमने अपना ऑथोरिटी जो है न्यूज़पेपर और यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देख के हम उसको ऑथोरिटी बना लेते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शास्त्र को अथॉरिटी नहीं बनाती। तो हमारे यहाँ शास्त्र विद्वान, कुछ दिनों पहले शास्त्र के विद्वान वक्त आए थे, वो बता रहे थे कि आजकल जो लोगों का कहना है कि आज में रिसेंट में कोई गुरु नहीं हो सकता, प्रभुपाद जी गुरु थे, उसके बाद में कोई गुरु नहीं है। और कुछ वो प्रभुपाद जी के उस देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कुछ वाक्य बोले थे, उसको आज में लागू करते हैं। तो ये चल रहा है। हाँ, और उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए अपने को, क्योंकि उसमें क्या होता है, माया में जब व्यक्ति पड़ जाता है, तो माया में क्या होता है, उसके पास एक फिलोसफी होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो वैष्णव अपराध कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वैष्णव अपराध जो है, नए नए भक्त आते हैं उनको समझ में नहीं आता तो वो वैष्णव अपराध करते हैं, और फिर बाद में जो जिनको भगवत गीता पढ़ लिया वो बाद में वैष्णव अपराध नहीं करते, ऐसा नहीं है। उसको अगर भगवान की कृपा प्रॉपर वो उस एटीट्यूड से नहीं जिया है, वो एटीट्यूड डेवलप नहीं किया उसने, कृपा पात्र नहीं बना है, तो वो अहंकार के चलते किसी का भी निंदा वगैरह कर सकता है। हाँ, इसलिए हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारा हमको सार समझ में आए। हाँ, भगवान की कृपा, मतलब हमको, मतलब चैत्य गुरु, चार प्रकार के गुरु थे, वर्तम प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जितना हम अच्छे से जप करेंगे उतना हम इंटरनली भगवान से कनेक्ट करेंगे, और जितना हम इंटरनली भगवान से कनेक्ट करेंगे, बाहरी कुछ भी होगा तो हमारा कन्विक्शन बना रहेगा। लेकिन जितना हमारा साधना गड़बड़ रहेगा,
फिर वो हमारा भक्तिमय जीवन वो बॉल के जैसा हो जाएगा। वो बॉल को कैसे जिधर मारो उधर चला जाता है। बैट्समैन मार रहा है एक, इधर मारा, राइट में मारा तो वो राइट में चला गया, लेफ्ट में मारा तो लेफ्ट में चला गया, सीधा मारा तो सीधा चला गया। तो हमको कोई एक भक्ता है, कोई आएगा निंदा करेगा, ऐसा है क्या, तो हम वो डायरेक्शन में चले जाए, कोई आएगा उधर चला, ऐसा है। तो हमारा ऐसा, हमारा भक्ति जैसे होना चाहिए, शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। इसलिए साथ साथ हमारा शास्त्र अध्ययन भी होना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन भी थोड़ा सा करते जाना चाहिए। पहले प्रभुपाद की छोटे किताब आज मैं अमृत प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे हमको कि उनके प्रवचन में कि आपको मना नहीं है, आप बड़े विद्वान बनो, सभी आचार्यों की किताब पढ़ो, लेकिन जिस, ये तो मानते हो ना कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, इतना तो मानते हो ना, तो प्रभुपाद जी के छोटे किताब पूरे कंप्लीट कर लो पढ़ना। फिर बाद में प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो पूरा पढ़ लो। फिर भागवतम है वो पूरा पढ़ लो। फिर चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ लो। और फिर चैतन्य चरितामृत के साथ साथ प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र जो है, लीलामृत, वो पूरा पढ़ लो। फिर बाद में आप आचार्यों की किताबों में जाओ। जैसे तत्व संदर्भ है जीव गोस्वामी के, ये तो इससे कमी आप कैसा है, ये शुरुआत में ही हर जगह क्या बोलते हैं, मुंह मारना बोलते हैं, हर जगह मुंह मारना। उसका परिणाम क्या होता है, जैसे बच्चा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे वो जो कोई जैसा पढ़ाई करता है, 10वीं में जाता है, 12वीं में जाता है, और जो कॉलेज में पढ़ता है, उसके बाद में उसको फ्रीडम दिया जाता है, जहाँ जॉब करना है या फिर रिसर्च वर्क में कहाँ उतरना है, उसको फ्रीडम दिया जाता है, कहाँ जाना है जाओ। या फिर 10वीं के बाद में जो पकड़ लो आप, जो फील्ड चूज करना है, उसके पहले तो पूरा पेरेंट कंट्रोल करते हैं ना उसको, कि अ, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है कि नहीं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको पूरा फ्रीडम दे दिया जाता है। अभी कलयुग के प्रभाव से क्या हो रहा है, हमारा भक्ति में हम है बच्चे, लेकिन हम हर जगह जाना चाहते हैं और हर एक का सुनना चाहते हैं, और सब, इतना हमारा मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को अच्छे से समझ के सुन के फिर उस चश्मे से जब आप निकलोगे बाहर, फिर आचार्यों को पढ़ोगे तो पता चलेगा, अरे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ठाकुर का कमेंट तो प्रभुपाद ने पहले दिया हुआ है। हम्म। गौर गोविंद महाराज तो कहते थे कि प्रभुपाद जी के बुक्स में सब कुछ है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी हमारी क्यूरियोसिटी है, पढ़ भी सकते हैं बाद में हम, लेकिन क्यों हमको जो सिलेबस मिला है एज शुरुआत में प्राइमरी में, क्या हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो फिर इससे सारा गड़बड़, फिर ये गड़बड़ का बीज है क्योंकि अनेक शास्त्र, अनेक चित्त भ्रम है, ऐसा बोला जाए। क्योंकि हर आचार्य बोनाफाइड है, हर आचार्य मतलब संप्रदाय के 4 आचार्य, और भगवान ने वैसा वैसा उनको प्रेरित किया है, और सारे भगवत शुद्ध भक्ति करके वहां तक जाने वाले हैं। लेकिन बीच में से आप खिचड़ी करना चालू कर दोगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे आप, ये समझना होगा। तो ये मैं क्यों बोला, मैं ये बोला कि वो जो हम निंदा करते हैं शुद्ध भक्त, तो मैं ये बोला था कि आपने महाभागवत के बारे में कहा था, तो महाभागवत की निंदा नहीं करना, हाँ, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ में जो भक्त है उनकी निंदा क्यों नहीं करना। ये भी हमको समझ में आना चाहिए। हम्म, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम, कि हमारे मुख से किसी की निंदा ना हो, किसी का दिल ना दुखे। हम्म, ये हमारा जब तक भाव नहीं आएगा, प्रहलाद महाराज का यही भाव है, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य फल प्रसीदता, हम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो धिया, मनश्य भद्रम भजता ददोक्षजे, आवेशताम नो मतिरप्यहेतुः। तो उनका ये कहना है कि सारा संसार का मंगल हो, और जो मेरे जो शत्रु है वो भी संतुष्ट हो जाए, उनका भी जो इच्छा है मन की पूर्ण हो जाए। ये सारी चीजें हैं। समय हो गया, 3 मिनट ज्यादा हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दंडवत प्रणाम। कोई आपका प्रश्न का उत्तर हो गया क्या ये? कि तो उसमें उस क्लैरिफिकेशन की जरूरत? नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। ने क्या हैंड रेस किया है, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आपने बोला अभी कि किसी का दिल ना दुखाना, ये दिल दुखाना means क्या होता है कि दिल ना किसी का दुखाना? किसी किसी का का भी के दिल बाद में नहीं दुखाना चाहिए ऐसे बोलते हैं।
किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए बोलते हैं, तो वो क्या होता है? क्या होता है? जैसे हाँ हमको पता है कि अ, खाने की चीज से उदाहरण दे देता हूँ आपका कि आप दो गुलाब जामुन रखा है, एक गुलाब जामुन आपके लिए है, एक आपके मित्र के लिए, मैत्रीन के लिए जो रखा है। तो आप आए, आपको पता है कि मैत्रीन को पता ही नहीं है गुलाब जामुन है इधर, वो बाद में आने वाली, तो आपने दोनों ही खा लिया। बाद में उसको पता चला कि इसने मेरा गुलाब जामुन खा लिया है, तो उसका दिल दुख गया ना, क्योंकि वो उसका था, वो आपने ले लिया। या फिर आप 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 चल रहे थे और चलते चलते फिसल गए, तो तो फिसल गए, नॉर्मली फिसल गए, तो आपके दोस्त दोस्त को पता है कि आप फिसल गए, तो बोल रहे जाने दो, किसको बताना, आपने बोल दिया मैं फिसल गया, मतलब फिसल गया। लेकिन उसने क्या किया, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, ये फिसल गया, ये फिसल गई, जो भी है। तो आपको दिल दुखेगा कि नहीं? मतलब क्या है, ये अपमान करना किसी का। और ये दिल दुखाने का विषय है कि अपना, हर व्यक्ति का एक ईगो है और उसको अटैक नहीं करने का। लेकिन इसका मतलब, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है और इससे हमारे संस्था को कुछ गलत होने वाला है, तो उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, इसलिए हमने चुप बैठे हैं। तो करोड़ों रुपए लूट के चला जाएगा वो संस्था से। तो फिर इस स्थिति में हमको डायरेक्टली पब्लिक में नहीं बोलना है, लेकिन जो अधिकारी है, वर्ग है, उसको सतर्क कर सकते हैं आप कि चल ऐसा ऐसा चल रहा है, मैंने ऐसा ऐसा देखा है, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करिए, देखिए क्या चल रहा है, लेकिन मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल सकता। तो ये है, अगर आपको ड्यूटी मिली है, आप पुलिस में है, तो फिर पुलिस लोग डंडा भी चला सकते हैं, वो अपराध नहीं है उनका, उनका ड्यूटी वैसा है। गुरु का भी वैसा है, गुरु दंडित कर सकता है शिष्य को। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे हो जाते कृष्णा हैं दंडवत अब। हाँ।